Good morning, students. Today, remain question, that is question number 9. यहाँ पर दिया हुआ है on a multiple choice examination there are three possible answers for each of the five questions. Multiple choice examination with three possible answers of each of the five questions. With each of the five questions, what is the probability that a candidate would get four or more correct answer just by guessing? Just by guessing. राइट तो यहाँ पर अच्छी तरह से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लीजिए ऑन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है राइट विथ थ्री पॉसिबल आंसर्स विथ थ्री पॉसिबल आंसर मल्टीपल चॉइस में कितने हैं 1, 2 और 3 ऑप्शंस है ऑप्शंस कितने हैं ऑप्शंस है फॉर ईच ऑफ विद द फाइव क्वेश्चन ईच ऑफ द फाइव क्वेश्चन थ्री पॉसिबल आंसर है फॉर ईच ऑफ द फाइव क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कितने हैं टोटल क्वेश्चन कितने हैं फाइव टोटल क्वेश्चन कितने हैं फाइव each of the five question what is the probability that a candidate would get at four or more correct answers for more or correct answer ठीक है ना अब यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना है कि करेक्ट आंसर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है करेक्ट आंसर हमारे थ्री ऑप्शंस है तो पी क्या है करेक्ट आंसर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/3 और करेक्ट आंसर ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/3 अब एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है उसने फाइव क्वेश्चंस दिए हुए उसने पूछा है गेट फोर और मोर करेक्ट आंसर मतलब फोर और मोर ठीक है ना तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू फोर अब फाइव दिए हुए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p x इक्वल टू फोर हो जाएगा प्लस p x इक्वल टू फाइव हो जाएगा राइट देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग का करेक्ट आंसर कितना 1/3 q इक्वल टू 2/3 हो गया हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया 5 माइनस एक्स अब फॉर गेसिंग फोर मोर देन फोर करेक्ट आंसर कितना हो गया पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर दैट इज एक्स इक्वल टू फोर और एक्स इक्वल टू फाइव और क्योंकि हम प्लस का साइन यूज करते हैं तो हमने प्रोबेबिलिटी दोनों प्रोबेबिलिटीज का सम कर दिया है राइट क्वेश्चन नंबर 10 a person buys a lottery ticket in 50 lotteries a person buys a lottery ticket in 50 lotteries ठीक है ना 50 लॉटरी एन इक्वल टू कितना होगा 50 इन ईच ऑफ विच हिज चांस ऑफ विनिंग इज 1/10 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन अ प्राइज एट लीस्ट वंस एग्जैक्टली वंस तो यहाँ पर एन इक्वल टू कितना है 50 है एन इक्वल टू कितना हो गया 50 इन ईच ऑफ ही विल चांस ऑफ विनिंग अ प्राइज इज 1/1000 100 तो p इक्वल टू कितना हो गया 1/100 और q इक्वल टू कितना हो जाएगा 99/100 अब at least one exactly once and at least twice at least twice at least once है at least once to p x at least once greater than and equal to 1 ठीक है ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p x is greater than and equal to 1 तो आपको फॉर्मूला पता ही है किस तरह से फॉर्मूला बनेगा राइट x is greater than 1 तो हमने फॉर्मूला जो हमारे पास था फॉर्मूला आपको याद ही है कि p x is greater than and equal to 1 प्लस p x is less than 1 equal to 1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p x is greater than 1 equal to हो जाएगा 1 minus p x is less than 1 तो 1 minus p x is less than 1 का मतलब क्या हो जाएगा x इक्वल टू जीरो बर्नौली ट्रायल्स लगा मैं x इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे फिर एग्जैक्टली 1 के लिए क्या हो जाएगा p x इक्वल टू 1 हो जाएगा नेक्स्ट दिया हुआ है p एट लीस्ट ट्वाइस p एट लीस्ट ट्वाइस तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस p x इज लेस देन 2 इक्वल टू 1 तो p x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस p x इज लेस देन 2 तो 1 माइनस p x इज लेस देन 2 का मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 हो जाएंगी 0 हो जाएगी और क्या हो जाएगी 1 के लिए निकाल के वैल्यू पुट कर देंगे देन वी विल गेट अवर आंसर क्लियर
Find the probability of getting 5 exactly twice. 5 exactly twice in 7th row of a die. इन 7th रो ऑफ ए डाई. अब डाई में कितने होते हैं हमारे पास, जो सैंपल स्पेस होता है उसमें कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6. अब हमारे पास सक्सेस सक्सेस यानी पी क्या है, 5 है. 5 आने की प्रोबेबिलिटी, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स, 1/6. और q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा. 7th रो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7. और एग्जैक्टली ट्वाइस कितने टाइम्स चाहिए, 2 टाइम्स चाहिए. सॉरी, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7. यहाँ पर n इक्वल टू 7 है, याद रखना है क्या है, n इक्वल टू 7. और x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 ट्वाइस. ठीक है ना. तो ये सारी चीजें आपके पास p है, q है, n है, x है. बर्नौली टाइल्स में फॉर्मूला लगा दीजिए, यू विल गेट योर आंसर. अब यहाँ पर है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s. ठीक है ना. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग at most 2 6s in sixth row of a single die. in sixth row of a single die. ठीक है ना. at most 2 6s. कितने पूछे उसने, at most 2 6s पूछे हैं, मतलब मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 6, कुछ भी कितने भी हो सकते हैं. सिक्स्थ रो, तो यहाँ पर आपको क्या करना, अंडरस्टैंड करना है, n इक्वल टू कितना हो गया, 6. क्लियर, ये n इक्वल टू 6 हो गया. अब क्या है, 6s, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6. और q इक्वल टू 1 माइनस 1/6 इक्वल टू 5/6 हो जाएगा. अब पूछा है उसने x, तो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, x. एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम 2 और 2 से कम. अब x इज लेस देन इक्वल टू 2 पूछा है, लेस देन एंड इक्वल टू 2 पूछा है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, p x इज लेस देन इक्वल टू 2 प्लस p x इज ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 1. इसका यूज करेंगे और हम फॉर्मूला गेट करें. तो क्या पूछा है, एटलीस्ट 2 पूछा है, x इज लेस देन 2 पूछा है, तो वहाँ पर हमारे पास क्या है, कितने हो गए सिंगल थ्रो में, कोई भी नहीं हो सकता है, 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 2 हो सकता है. क्लियर. It is known that 10% of certain article, 10% of circular are manufactured are defective, right? What is the probability that in a random sample is all 12 such articles 9 are defective. n इक्वल टू कितना है, 12. x इक्वल टू कितना हो गया, 9. p इक्वल टू कितना हो गया, 10/100, that is 1/10. q इक्वल टू कितना हो गया, 9/10. सारी चीजें हैं, फॉर्मूला लगा दीजिए, you will get your answer. अब यहाँ पर क्या है, in a box containing 100 balls 10 are defective, 10 are defective. तो P क्या है, none is defective. हमने किसकी निकाल ली है, डिफेक्टिव की. तो डिफेक्टिव की कितनी हो जाएगी, 10/100, दैट इज 1/10. राइट. नन इज डिफेक्टिव, क्यू क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव है, यहाँ हो जाएगा नन इज डिफेक्टिव, दैट इज 9/10. ठीक है ना. एन इक्वल टू कितना हो गया, द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ अ सैंपल एक्स, एन इक्वल टू कितना हो गया, 5. नन इज डिफेक्टिव मतलब एक्स इक्वल टू 0. तो क्या निकालना है हमें, पी एक्स इक्वल टू 0.
फॉर्मूले में लगा देंगे, देन वी विल गेट अवर आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, the probability that a student is not a swimmer की probability कितनी है 1/5, then the probability that out of 5 students 4 are swimmers, out of, ठीक है ना, तो इसे हम क्यू एज्यूम कर लेते हैं। हमें पूछिए स्विमर की, पूछिए उल्टा पूछा है, तो ये किसकी probability हो जाएगी, q इक्वल टू 1/5, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/5। आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स 4 आर, n इक्वल टू कितना हो गया 5, और 4 आर स्विमर्स, x इक्वल टू कितना हो गया 4। फॉर्मूला आपको पता ही है, वैल्यू पुट कर दीजिए एंड गेट योर आंसर। क्लियर। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट मिसलेनियस वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट एक्सरसाइज। क्लियर। तो ये हमारी एक्सरसाइज 13.5 कंप्लीट हो गई, इसका रिवीजन कर लीजिए और ये इम्पॉर्टेंट है। क्लियर।